उत्तराखंड टैक्सी मैक्सी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष सुंदर सिंह पवार ने उत्तराखंड परिवहन आयुक्त को पत्र लिखकर चुनाव को लेकर जिला प्रशासन और परिवहन विभाग के द्वारा कम किराए में वाहन मुहैया कराए जाने को लेकर असहमति जताई है। उन्होंने कहा है कि 2016 से जिला प्रशासन और परिवहन विभाग द्वारा चुनाव के समय पर अधिकृत की जाने वाले वाहनों का किराया आज के समय पर उसी दर से दिया जा रहा है, जो बहुत कम है। वहीं चालकों को भी किसी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई जाती हैं, जिससे वाहन संचालकों के साथ साथ चालकों पर भारी आक्रोश व्याप्त है। उन्होंने कहा है कि जहां चुनाव ड्यूटी पर जाते हैं उनको मतदान करने का भी अधिकार नहीं होता है, जो कि लोकतांत्रिक नियमों के खिलाफ है। उन्होंने कहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त जी संज्ञान लें, चुनाव ड्यूटी वाली गाड़ियों का किराया बढ़ाया जाए, चालकों को खाने रहने की सुविधा दी जाए, चालकों को बैलेट पेपर से वोट देने का अधिकार हो। उन्होंने परिवहन आयुक्त को पत्र लिखकर बोलेरो के लिए प्रतिदिन 1800 रुपये और इनोवा के लिए प्रतिदिन 2000 रुपये दैनिक किराए का भुगतान, विश्राम के एवज में 500 रुपये का भुगतान मांगा है। आज ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी साहब डॉक्टर रंजीत सिन्हा जी को एक पत्र भेजा है और साथ में मैंने कॉपी चुनाव आयुक्त को भी भेजा है कि आप लोग जो हमारे ट्रांसपोर्टरों का शोषण करते हैं, जो कि हमारा रेट जो है ये उत्तर प्रदेश के समय से चलता आ रहा है और उसमें कोई वृद्धि नहीं हुई। मैंने 4 साल पहले भी इनसे आग्रह किया था, मैंने प्रत्यावेदन दिया था कि रेट में बढ़ोतरी हो तो हमारे ट्रांसपोर्टर भी गाड़ी देने में कोई आपत्ति नहीं है। और अगर हम लोग सहयोग नहीं करेगा तो कौन करेगा। हम भी सरकार को सहयोग करना चाहते हैं, मगर हमारी मजबूरी ये है कि मेरे ड्राइवर कई जगह गाड़ियों में सो रहे हैं। मैं परसों मैंने फ़ोटो दिया हिंदुस्तान टाइम्स में, ड्राइवर गाड़ी में सो रहे हैं। इतनी ठंड है, इतनी ठंड में कौन सो सकता है गाड़ी में? कोई मर गया कौन जिम्मेदार होगा? सरकार जिम्मेदारी ले तो। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे जो ड्राइवर चुनाव ड्यूटी में जाते हैं उनको मत देने का अधिकार ही नहीं है। तुम तो बिल्कुल संविधान का उल्लंघन कर रहे हो कि हमारा ड्राइवर एक मत ही न दे सके। मैंने आग्रह किया था पहले भी और आज भी मैंने इस पत्र में आग्रह किया कि इनको जो है जिस प्रकार से आपके जो राज्य कर्मचारी वो जो है बैलेट पेपर के माध्यम से मत देते हैं, वैसे हमारा ड्राइवर भी दे। और हमारे ड्राइवर को राज्य कर्मचारी के तौर पे उसको जब तक वो चुनाव ड्यूटी में, उसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार ले। उसको कभी कुछ हो, कभी उसका स्वास्थ्य खराब, जैसे कोरोना है, उसकी जिम्मेदारी सरकार लेगी। अगर इसको कोरोना हो गया, कुछ हो गया, तो उसकी जिम्मेदारी पूरा सरकार उसका वहन करे। और हमारे रेट के लिए भी वैसे ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी साहब से मेरे टेलीफोन पे चीफ साहब का मुझे अभी मैसेज आया है कि अपना रेट दे दो। और हमारे कुछ लोग अभी देहरादून आरटीओ में भी मीटिंग चल रही है, उसमें भी अभी रेट दे रहे हैं। मैंने अभी रेट भेजा है साहब को, तो शायद मेरे को लगता है कि कुछ ना कुछ हमारे फेवर में करेंगे। उन्होंने बताया है कि चुनावी ड्यूटी में अधिकृत किए जा रहे वाहनों की एवज में 2016 में लागू सरकारी दरें लागू कर रखी हैं। 2016 में अधिकृत की गई गाड़ियों की एवज में 4 सीट वाली गाड़ियों के लिए 585 रुपये और 6 सीट वाली गाड़ियों के लिए 685 रुपये भुगतान किया गया था। उन्होंने परिवहन आयुक्त से मांग की है कि वाहनों के किराए में बढ़ोतरी की जाए, चुनाव ड्यूटी पर वाहन संचालकों को बैलेट पेपर से मत देने का अधिकार हो, चालकों की रहने और खाने की व्यवस्था भी की जाए। इंडिया पोस्ट न्यूज़ के लिए सुनील सोनकर की रिपोर्ट।